हेलो एवरीवन। एक सेंटेंस है जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपके पास एक कॉल आता है अपने दोस्त का और आपका दोस्त आपसे ये पूछ रहा है क्या कर रहा है। सिर्फ सिंपल सेंटेंस है, क्या कर रहा है। ठीक, क्या ये सेंटेंस हिंदी में सही है? हमें लगेगा बिल्कुल सही है, ठीक है, और है भी सही। क्या कर रहा है सिंपल सा सेंटेंस है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। आपने क्या ट्रांसलेट किया होगा? वॉट आर यू डूइंग। ठीक है, वॉट आर यू डूइंग, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब ये दोनों का सेंस क्या है? जब मैंने हिंदी में बोला क्या कर रहा है और आपने इंग्लिश में बनाया व्हाट आर यू डूइंग, सो जो आपने यू का यूज़ किया है, क्या ये मैंने हिंदी में बोला था? मैंने हिंदी में बोला क्या कर रहा है। मैंने वहाँ ये नहीं बोला तू क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। मैंने पर्सन वहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, मैंने वहाँ पे सिंपल सा बोला कि क्या कर रहा है। लेकिन ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें समझ में आ जाता है कि अगर सामने वाले ने कॉल किया है, मुझे कॉल किया है, वो पूछ रहा है क्या कर रहा है, तो वो मेरे बारे में ही पूछ रहा होगा। हम हिंदी में या फिर आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, जो आप मतलब गुजराती, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज में मतलब इतने कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, इतने मास्टर हो चुके होते हैं कि हम बहुत शॉर्ट में बोलते हैं जो समझ में आ जाती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हिंदी के ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जो ग्रामर हिंदी में होती है, जैसे इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, यहाँ पर्सन ही नहीं है, मतलब संज्ञा, कोई जीव, वस्तु, स्थान, ऐसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सिंपल सा क्या कर रहा है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो किसी और लैंग्वेज से हिंदी सीख रहा है, ठीक है, जो इस तरीके से ही सीखेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस तरीके से सीखेगा, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे पर्सन ही डिफाइन नहीं है कि क्या कर रहा है, यहाँ पे पर्सन ही डिफाइन नहीं है। सेम इंग्लिश के साथ होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब बात आती है स्पोकन की, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई फॉर्मल कुछ लिख रहे हैं, जैसे बुक लिख रहे हैं, आप एडिटर हैं न्यूज़पेपर में, या फिर आप कोई एक फॉर्मल मेल लिख रहे हैं, वहाँ पे आप ग्रामर के बारे में सोचिए, वहाँ सोचना भी चाहिए। लेकिन जब बात स्पोकन की आती है, सो नेटिव स्पीकर्स भी, जैसे हम हिंदी में रूल्स तोड़ देते हैं ग्रामर के, नेटिव स्पीकर भी बहुत रूल तोड़ते हैं। ठीक है, सो हम तभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इंग्लिश सीखी होती है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इन तरीक़ों से। लेकिन जब हम सुनते हैं किसी भी ऐसे इंसान का जो नेटिव स्पीकर है, कोई फॉरेनर है या फिर कोई बहुत अच्छा कोई मतलब रेप्यूटेटेड इंसान है, वो जब बोलते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो ग्रामर गलत है, यहाँ पे तो ग्रामर ही गलत यूज़ की गई है। सो इस तरीके की जो कन्फ्यूजन होती है, आप उस चीज़ में ना पड़ें, क्योंकि जब हम बात करने पे आते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम ग्रामर के रूल्स को अलग रख देते हैं, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें ना कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती हैं, वहाँ पे मैं आपको इंग्लिश का एक एग्जाम्पल देता हूँ अभी, कि अगर मान लीजिए मैंने किसी से बोला ही कैन नॉट प्ले। ठीक है, ही कैन नॉट प्ले, अगले बंदे ने बोला ही कैन। ठीक है, ही कैन। अब अगर मैं सिर्फ ही कैन इस चीज़ को लेके ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में, सो वहाँ पे होता है कि ये सकता है, ये सकता है। अब क्या सकता है, लेकिन वो एक कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया कि यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है, खेलने की बात चल रही है। वो मुझे बोल रहा है ही कैन नॉट प्ले, और मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आके बोल रहा हूँ ही कैन, तो इसका मतलब वो खुद समझ जाएगा कि मैं ये कि अगला बंदा ये कहना चाह रहा है कि ही कैन प्ले। ठीक है, इस तरह से कई जगह आप ये देखेंगे कि वहाँ पे ना, जैसे कि आपने मान लीजिए आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, जहाँ पे डू और डज लगते हैं। अब हमें पता है कि जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं बोलूँ वह जाता है, सो वहाँ पे आ जाएगा ही गोज। ठीक है, और कई जगह होता है मतलब कि इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बोलूँ कि वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। ठीक है, तो कई जगह ना आप ऐसा देखेंगे, तो कई जगह ना आप इस तरीके से देखेंगे चीज़ें कि वहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस है और वहाँ पे ना डज जो है वो बाहर नहीं आएगा। मतलब जैसे एक ग्रामेटिकली अगर मैं ठीक क्वेश्चन देखने जाऊँ तो वह सही क्वेश्चन ऐसे होगा कि वह कहाँ जाता है। ठीक है, सो वेयर डज ही गो, ये सेंटेंस बनना चाहिए ग्रामेटिकली। लेकिन जब आप कई जगह देखेंगे, मूवीज़ में देखेंगे आप, जो मैं सबटाइटल्स की वीडियोस बनाता हूँ उसमें आप देखेंगे, सो वेयर ही गोज़, वहाँ पे ऐसे बोल दिया जाएगा। ग्रामेटिकली ये चीज़ सही नहीं है, मैं मानता हूँ ये ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन इस चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, जब हम बोलने पे आते हैं, जब हम बात करते हैं सिर्फ स्पोकन की, सो ये चीज़ यूज़ की जाती है और बहुत ही मतलब कि कॉमनली यूज़ की जाती है। नेटिव स्पीकर ही इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि वेयर ही गोज़। अब यहाँ पे अगर आप बिल्कुल ग्रामेटिकल जाके सीखते हो, सो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि वेयर डज ही गो आना चाहिए था, वेयर ही गोज़ क्यों आ रहा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल स्पोकन में इस तरह के छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं ना, इनको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, कई बार आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी।
दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में वो ये है कि क्वेश्चन सेंटेंस ना हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, अब दोनों ही मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। दोनों ही कंडीशन में जो हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, हम कई बार उनको बिल्कुल ग्रामेटिकली जाकर नहीं पूछते हैं, और ये चीज़ आपको तब कंफ्यूज करती है जब आप इंग्लिश में बात करते हो, क्योंकि हिंदी में तो हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन इंग्लिश की जब बात आती है तब हमारा दिमाग जो है वो इस चीज़ से, ऐसा ही हमें स्टार्टिंग से ही सिखाया गया है कि आपको बिल्कुल ग्रामर के रूल्स के हिसाब से जाना पड़ेगा, वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक तो पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैं ना फ़ैन ऑफ कर देता हूं, क्योंकि अगर फ़ैन चालू रखूंगा तो ना उसकी आवाज़ आती है वीडियो में, तो वीडियो नहीं वीडियो, सो उसकी ना आवाज़ आती है, तो इसीलिए मैं फ़ैन को ऑफ कर देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर की बात है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा था अभी। मैंने, मान लीजिए कि कल एक पार्टी रखी है मेरे किसी दोस्त ने, मैं अपने किसी दूसरे दोस्त को कॉल करके पूछता हूँ, तू कल जाएगा पार्टी में? ठीक है, मैंने ये सवाल पूछा है या फिर अपनी बात बोली है? मैंने यहाँ पे सवाल पूछा है, लेकिन तू कल जाएगा पार्टी में, ये तो एक बोलने वाली, तो बताने वाली चीज़ हो गई। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता, क्या तू कल जाएगा पार्टी में, ठीक है, तब यहाँ पे क्वेश्चन बनता। लेकिन हम हिंदी में जब ऐसे बोलते हैं ना, तू जाएगा पार्टी में, तो हम वहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमने क्या वर्ड नहीं लगाया, वो चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है। सो ये सेंटेंसेस होते हैं जो खुद समझ मतलब समझ में आ जाते हैं। ये सेंटेंसेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ऐसे सेंटेंसेस हमें खुद अपने आप समझ में आ जाते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। सेम इंग्लिश में भी होता है। अब मैंने जहाँ पे ये बोला, मान लो मैं किसी को ये बोल रहा हूँ कि तू घर जाएगा, तू घर जाएगा, पूछना तो मुझे चाहिए, या फिर मैं बोलूँ आप घर जाओगे, पूछना तो मुझे ये चाहिए क्या आप घर जाओगे, लेकिन मैंने सिंपल सा सिर्फ ये बोला आप घर जाओगे। सो यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी टोन से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सेम इंग्लिश में भी होता है। अब मुझे सवाल पूछना है कि आप घर जाओगे, विल यू गो टू दी हाउस, या फिर विल यू गो टू दी हाउस, ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने बोला विल यू गो होम, ऐसे भी आप बोल सकते हैं विल यू गो होम। सो यहाँ पे मैंने विल यू अगर लगाया है, ठीक है, मैं इसको सिर्फ इतना बोलूँ यू विल गो टू, ठीक है, यू विल गो टू करके मैंने बोल दिया कि यू विल गो होम, ऐसे मैंने बोल दिया, यू विल गो टू द पार्टी, यू विल गो टू द स्कूल, ऐसे अगर मैंने बोल दिया। सो यहाँ पे तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने हिंदी में किसी से पूछा तू पार्टी में जाएगा, ये सवाल है मेरा, तो पार्टी में जाएगा, उसने बोला हाँ जाऊंगा। अब मैं इसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश में ही पूछ रहा हूँ, यू विल गो इन द पार्टी, यू विल गो इन द पार्टी। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि सवाल तो जब आया था तो यहाँ पे विल यू गो आना चाहिए, यू विल क्यों आया है? मैं मानता हूँ कि विल यू आना चाहिए था, लेकिन जब बात आती है स्पोकन की तो इस तरह के छोटे मोटे रूल्स जो होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, ना सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में भी। और बाकी लैंग्वेज का मुझे नहीं पता, और मैं इस चीज़ पे श्योर हूँ कि बाकी लैंग्वेजेस में भी इस तरह के छोटे मोटे रूल्स जो होंगे वो तोड़ दिए जाते हैं। सो यहाँ पे ना आपको ये चीज़ सीखने वाली है, ठीक है। सो और अब अगर आपको मैं बताऊं कि इंग्लिश से जब हम हिंदी सीखते हैं, सो आपको, क्योंकि मुझसे ये सवाल ना कई बार पूछा गया है कि सर किस तरह से सीखा जाए, किस तरह से बोला जाए। कई बार होता है कि हमें समझ में आ जाता है सब कुछ, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, मूवी में क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जब बात आती है बोलने की, सो हमसे वर्ड्स नहीं निकलते, हमें समझ में नहीं आता हम क्या बोलें। कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस चीज़ पे मैं अगर बोलना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन जो मैं एक छोटा सा और बहुत ही इफ़ेक्टिव रूल आपको बताना चाहूँगा, ये रूल है जो मैंने बहुत नोटिस किया है कि सब यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो भी बोलना अब मतलब कोई भी अगर इंसान है जो अभी अच्छे से बोलता है, उस इंसान ने भी इस रूल का यूज़ किया होगा, एंड आई एम रियली वेरी श्योर कि अगर आप इस रूल को यूज़ करेंगे, सो वन डे यू विल सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड दैट यस, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। सो वर्ड्स विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ, फ्रॉम योर माउथ ऑफ योर माइंड, ठीक है, दोनों ही चीज़ एक ही है। So you don't have to think a lot of on this topic, you don't have to think before speaking, you don't have to think about the words, like which word I should use here, what is the grammar rule of this sentence. So इन चीज़ों के बारे में आपको सोचे बिना you will see that yes, words are coming out from my mind, ठीक है, अपने आप ही वो चीज़ बाहर आ रहे हैं, and I'm very कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। तो रूल क्या है? रूल ये है कि आप
अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से बोलना शुरू कीजिए। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए मुझे कहीं पे मुझे पता है कि अगले इंसान को हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है। मुझे ये भी पता है कि उसको इंग्लिश आती है, लेकिन मुझे शायद इतनी अच्छे से नहीं आती है। सो वहाँ पे मैं इंग्लिश तब बोलूँगा जब मुझे लगेगा कि येस आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कि आई विल नॉट बी स्पीकिंग एनीथिंग रॉन्ग इफ आई स्पीक दिस। ठीक है? कि अगर मैं इस सेंटेंस को बोलता हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा, अगर मैं वहाँ श्योर हूँ मैं तब उस चीज़ को बोलूँ। मतलब कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई अपने बारे में बताना है कि आज मेरे साथ क्या-क्या हुआ। सो अगर मैं किसी इंसान को बोलूँ यार जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, जब मैं बस से आ रहा था, तो बस से आते हुए आई सॉ अ लेडी शी वाज़ स्टैंडिंग बिसाइड द रोड। इस तरीके से मैंने बोल दिया कि भाई मैंने एक लेडी को देखा वहाँ पे खड़े हुए। तो यहाँ पे एक जब सेंटेंस आया जिस पे मुझे पता था कि मैं यहाँ पे सही बोलूँगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैंने तब बोला। रेदर देन कि अगर मैं बिल्कुल पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलने जाता तो शायद मैं काफ़ी सारी गलतियाँ कर देता। लेकिन आप तब उस चीज़ को बोलिए जब आप श्योर हैं कि मैं इस चीज़ को सही बोलूँगा। अब मैं इसी के आगे कंटिन्यू अगर करता हूँ कि उस लेडी के हाथ में ना एक बैग था और मुझे लगता है वो बैग बहुत ज़्यादा भारी था। सो दैट लेडी वाज बिट सस्पिशियस कि भाई वो उसमें ना थोड़ा शक सा हो रहा था, वो थोड़ी ऐसी थी। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद मैंने देखा कि पुलिस वहाँ पे आई एंड द पुलिस वर इंटेरोगेटिंग दैट वुमन। ठीक है? कि दैट वुमन कि उस औरत को जो पुलिस थी वो इंटेरोगेट कर रही थी, मतलब पूछताछ कर रही थी। उसके बाद वो उसको लेकर चली गई। देन द पर्सन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी ही टोल्ड मी दैट या मैंने इतना बोला द पर्सन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी कि जो इंसान मेरे बराबर में बैठा था उसने मुझे बताया ही टोल्ड मी दैट। अब इसके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में कैसे बोलूँ तो आप हिंदी में बोल दीजिए कि इस औरत का तो डेली का काम है यहाँ पे ऐसे ही चीज़ करती रहती है, ये लेडी ठीक नहीं है, अब जो भी चीज़ है। सो इस तरह से आप यूज़ करिए तो उससे पता है क्या होगा, उससे एक तो आपका जिस भी चीज़ में कमांड है आपको वो चीज़ और पक्की होती चली जाएगी। आपको जहाँ भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपका जहाँ भी एक कंफर्ट जोन है, आप उस कंफर्ट जोन में अच्छे से बोल पाएंगे एंड दिस कंफर्ट जोन विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। ठीक है? ये कंफर्ट जोन आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यस नाउ आई एम ऑन अ स्टेज कि मैं एक उस स्टेज पे हूँ वेयर आई कैन स्पीक 10 सेंटेंसेस करेक्टली। लेकिन हाँ, अगर मैं एक सेंटेंस गलत बोल देता हूँ सो आई डोंट थिंक दैट इज गोना इम्पैक्ट लॉट। ठीक है? कि इस चीज़ से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर आप एक 11वां सेंटेंस गलत बोलना शुरू कर दोगे। ग्रेजुअली यू विल सी योरसेल्फ दैट नाउ यू आर स्पीकिंग 12 सेंटेंसेस। ठीक है? अब आप 10 की जगह 12 सेंटेंसेस बोल रहे हैं और इसी तरह से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंटली, इन ऑर्डर टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। आपको वो चीज़ें सही बोलनी पड़ेंगी, वो चीज़ें कॉन्फिडेंटली बोलनी पड़ेंगी जो आपके कंफर्ट जोन में है। फिर आपको ये सोचना है कि अब ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। सो नाउ आई हैव टू वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स। आप उन चीज़ों को पकड़िए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स कि इनको अब मैं कैसे बोलूँ। स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट आस्किंग दी क्वेश्चंस whomsoever you think that this person knows and this person can help me out with this। आप उनसे ये चीज़ें पूछनी शुरू कीजिए और फिर जब आपको लगे कि हाँ एक ये चीज़ मेरी पक्की हो चुकी है सो उसको भी अपनी कन्वर्सेशन में इंक्लूड कीजिए। ठीक है? इस तरह से ही द सिंपल रूल इज जितना आप बोलोगे उतना ही आप सीखोगे, लेकिन यू हैव टू बी श्योर कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। मेरा सिंपल सा रूल यही है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बोलो, चाहे गलत भी बोल रहे हो बोलो। मैं मानता हूँ कि एक पॉइंट तक ये चीज़ ठीक है, बट यू शुड नो कि आप जो गलत बोल रहे हो वो क्या गलत बोल रहे हो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं बट दे आर स्पीकिंग एवरीथिंग रॉन्ग और उनका जो ग्रामर है वो मिस्टेक कर रहे हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उल्टे सीधे जा रहे हैं। दे आर स्पीकिंग, ठीक है, आई वॉज टोल्ड यू दैट, इस तरह की बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं विच हैव सीन इन सो मैनी पीपल। सो यू डोंट हैव टू डू दीज थिंग्स। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज स्मॉल पॉइंट्स। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वो पूछिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।